हेलो फ्यूचर ऑफिसर्स, माय नेम इज सितेंद्र चौधरी एंड आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू आईट्यूब क्लासेस। दोस्तों, आज की इस छोटी सी वीडियो में हम लोग करने वाले हैं आज के इंडियन एक्सप्रेस में दिए गए एक्सप्लेन सेक्शन के बारे में, जहां पे हम लोग बात करने वाले हैं कोविड 19 का जो इम्पैक्ट पड़ा है लर्निंग के ऊपर, यानी कि जो स्कूल में बच्चे हैं पढ़ने वाले उनके ऊपर ओवरऑल क्या इम्पैक्ट पड़ा है। हालांकि इस पूरे के पूरे अगर आप एक्सप्लेन सेक्शन को पढ़ोगे तो आपको ज्यादातर यहाँ पे फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन ही देखने को मिलेगी, लेकिन हमारे एग्जाम में फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन भी इंपॉर्टेंट होती है। कई बार वो आपसे कोई सर्वे की फाइंडिंग्स पूछ लेता है या फिर मेंस एग्जाम में भी ये फैक्ट आपके काम आते हैं, क्योंकि जो स्टेटमेंट आप वहां पे देते हो अपने आंसर लिखते हुए, वहां पे इस तरह के जो सर्वे होते हैं या गवर्नमेंट की जो रिपोर्ट्स होती हैं उनको आप डेफिनेटली मेंशन कर सकते हो। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कोविड 19 का इंपैक्ट के बारे में। तो ये दोस्तों सर्वे किया गया है ना, इसे किया गया है द एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, जिसे बहुत फेमसली, काफी फेमस है ये, ASER के नाम से भी जाना जाता है। ये जो सर्वे किया गया था ना, एक्चुअली ये वन टू वन घर घर पे जाके सर्वे नहीं किया गया है। यह सर्वे सिर्फ फोन के थ्रू किया गया है, जिसमें लगभग 75,000 से ज्यादा स्टूडेंट जिनकी एज 5 से 16 साल के बीच में थी उनको यहाँ पे कवर किया गया है। 581 यानी कि 581 रूरल डिस्ट्रिक्ट को इसमें कवर किया गया है, 25 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को इसमें कवर किया गया है। और सिर्फ बच्चों को ही नहीं बल्कि जो स्कूल के टीचर्स हैं, हेडमास्टर्स हैं, उनको भी इस सर्वे के अंदर इंक्लूड किया गया है। और इस सर्वे में बहुत इंटरेस्टिंग फाइंडिंग यहाँ पे मिली है। जो सबसे इंटरेस्टिंग फाइंडिंग है ना, वो ये है कि पिछले 10 सालों में पहली बार ऐसा हुआ है कि इंडिया में प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे की संख्या कम है, सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या ज्यादा है। तो ये पूरी की पूरी इस रिपोर्ट का सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट है। इस एक फैक्ट के अलावा और भी कई सारी फाइंडिंग है जो इस रिपोर्ट में बताई गई हैं। हालांकि जब इसका एक्सप्लेन सेक्शन को हम न्यूज़पेपर में पढ़ोगे तो बहुत सारे फैक्ट आपको वहां पे देखने को मिलेंगे, लेकिन इतने सारे फैक्ट में हमें जाने की जरूरत नहीं है। जो हमारे लिए सबसे अप्रोप्रिएट और इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो मैं आपके लिए लेके आया हूं। देखिए, सर्वे कहता है कि 2018 में 64.3% बच्चे सरकारी स्कूलों में इन्वॉल्व थे, जिनकी संख्या 2020 में बढ़ के 65% हो गई। और 2021 में जो सरकारी स्कूलों में बच्चे पढ़ने वाले हैं वो है 70%। इसका मतलब हमारी कंट्री में अभी 30% बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं और 70% के लगभग बच्चे आपके गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं। अगर आप जब एनरोलमेंट की बात करते हो, यानी कि जब बच्चा प्राइमरी स्कूल में एडमिशन लेता है, पहली बार स्कूल में एनरोल करता है, 2020 में उनकी संख्या जो प्राइवेट स्कूल में थी वो थी 28%, जो घट के अभी 21 में सिर्फ 24.4% रह गई है। इसका मतलब प्राइवेट स्कूलों में कम बच्चे अभी एनरोल करवा रहे हैं पहले के कंपैरिजन में। उसके अलावा ट्यूशन के बारे में भी यहाँ पे बात की गई है। जो जो टीचर्स के पास स्टूडेंट पढ़ने के लिए भेजते हैं, प्राइवेट ट्यूशन कहा जाता है। ऐसा देखा गया है सर्वे में कि जो बच्चे जो गरीब परिवारों से आते हैं वो ट्यूशन के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट होते हैं रादर देन द रिच फैमिलीज। इसका रीजन ये है कि जो रिच फैमिली हैं या फिर जो वेल टू डू फैमिलीज हैं, उनके पेरेंट्स भी काफी पढ़े लिखे होते हैं, इसलिए वो अपने बच्चों को घर पे ही पढ़ा देते हैं। लेकिन जो पुअर फैमिली है तो ऐसा देखा गया है उनके पेरेंट्स भी काफी इलिटरेट होते हैं, वो अपने बच्चों को घर पे नहीं पढ़ा पाते, इसीलिए अपने बच्चों को ट्यूशन पढ़ने के लिए किसी प्राइवेट टीचर के पास भेजते हैं। तो ओवरऑल 39.2% जो बच्चे हैं पुअर फैमिली के, अभी वो ट्यूशन के ऊपर डिपेंड करते हैं। लेकिन जो रिच फैमिली है वो सिर्फ 24% है। उसके अलावा देखिए, 2 साल से तो पेंडेमिक ही चल रहा है। इसका मतलब अभी जो क्लास 1 और क्लास 2 के बच्चे हैं उन्होंने अभी तक स्कूल में नहीं गए हैं। 33% बच्चे हमारे स्कूल बच्चे हमारी कंट्री में जो फर्स्ट स्टैंडर्ड में और सेकंड स्टैंडर्ड में हैं, अभी तक वो किसी भी तरह के क्लासरूम में नहीं गए हैं बिकॉज ऑफ द पेंडेमिक। और सारे स्टेट में तो स्कूल खोले भी नहीं गए हैं। तो कुछ कुछ स्टेट्स में स्कूल ओपन हुए हैं, वहां पे बच्चे स्कूल में जा रहे हैं, बाकी सारे बच्चे स्कूल में नहीं जा पा रहे हैं। एक और इंटरेस्टिंग फाइंडिंग यहाँ पे ये है कि जो क्लास 9th के बच्चे हैं, क्लास 9th के या 10th के जो बच्चे हैं, 35.4% बच्चों के पास कांस्टेंट एक्सेस है स्मार्टफोन की। देखिए, इस पिक्चर में आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो। वो कहता है कि ओवरऑल जिनके जो स्टूडेंट हैं उनकी फैमिली में लगभग 67.6% घरों में स्मार्टफोन है, लेकिन 26.1% बच्चों के पास बिल्कुल भी स्मार्टफोन की एक्सेस नहीं है। देखिए,
आप घर में अगर 4 फैमिली मेंबर हैं तो ऐसा तो नहीं है कि सभी के पास एक-एक स्मार्टफ़ोन होगा। तो हो सकता है वो फादर के पास हो सकता है वो मदर के पास हो, बच्चों के पास सेपरेट स्मार्टफ़ोन तो नहीं होता है। और अगर फादर के पास अगर मान लो मदर के पास अगर स्मार्टफ़ोन है, तो डेफ़िनेटली वो हर समय अपने बच्चों को तो देंगे नहीं कि भैया बच्चों इसमें क्लास कर लो। उनको अपने काम पे भी जाना होता है, जॉब करनी होती है, तो फ़ोन की एक्सेस उनके पास होती है। तो 26.1% बच्चों के पास बिल्कुल भी एक्सेस नहीं है स्मार्टफ़ोन की और ओनली 60.6% फैमिलीज़ के पास एक स्मार्टफ़ोन, कम से कम एक स्मार्टफ़ोन यहाँ पे पाया गया है। तो जब बच्चों के पास स्मार्टफ़ोन की एक्सेस ही नहीं होगी, तो आजकल तो सारी क्लासेस हाइब्रिड होती हैं, तो बच्चे कैसे क्लासेस करेंगे? तो यहाँ पे ये भी बड़ी प बात है। उसके अलावा कुछ और भी इंटरेस्टिंग फाइंडिंग है यहाँ पे, जो टीचर से बात करके पाया गया। 65.4% टीचर्स ऐसा मानते हैं कि ये जो डिजिटल हम लोग क्लासरूम प्रोग्राम कर रहे हैं ना, इसकी वजह से प्रॉपर लर्निंग नहीं हो पाती है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके पास स्मार्टफ़ोन की एक्सेस नहीं थी या फिर जिनके पास क्लासरूम मटेरियल नहीं था या जिनकी टीचर से का साथ एक्सेस नहीं थी, वो बच्चे लर्निंग में पीछे छूट गए हैं। तो अभी जब स्कूल ओपन होंगे, तो वो कैसे उन बच्चों के साथ कोप अप करेंगे, कैच अप करेंगे, जिन बच्चों के पास लगातार स्मार्टफ़ोन की एक्सेस थी और वो लोग टीचर से भी बात कर रहे थे जिनके पास मटेरियल की एक्सेस थी। तो आने वाले समय में ये सबसे बड़ा चैलेंज होने वाला है कि उन बच्चों को कैसे वो जो गैप आ गया है ना उनके बीच में, उसको कैसे आप दूर करोगे? हालाँकि पहले से ही ये गैप काफ़ी ज़्यादा था सरकारी और प्राइवेट के बीच में, लेकिन लॉकडाउन के बाद से पैंडेमिक के दौरान ये गैप और ज़्यादा बढ़ गया क्योंकि जो रिच फैमिलीज़ हैं, उनके बच्चों के पास हर चीज़ की एक्सेस होती है, जो पुअर फैमिली है, उनके पास किसी भी चीज़ की एक्सेस यहाँ पे नहीं है, तो ये एक बड़ा यहाँ पे देखने का मुद्दा है। एक और जो यहाँ पे बहुत मैं तो कहूँगा थोड़ा-सा कंसर्न वाला मैटर है, वो ये है कि बच्चे ना स्कूल से ड्रॉप आउट भी कर रहे हैं कुछ बच्चे, स्पेशली गर्ल्स। अभी देखा गया है पैंडेमिक में पिछले 2 साल में गर्ल्स जो हैं वो एनरोल ही नहीं कर रही हैं। लेकिन अगर आप ओवरऑल एनरोलमेंट की बात करो अगर हम 2010 से कंपेयर करें तो वो एनरोलमेंट काफ़ी बड़ा है। 2010 में जो है 16% बच्चे ही स्कूल से ड्रॉप आउट हुआ करते थे, लेकिन अभी सिर्फ 6.6% बच्चे ही हैं। लेकिन अगर आप पिछले 2 साल का अगर आप डेटा देखो तो आपको देखने को मिलेगा कि बहुत सारे गर्ल्स जो स्टूडेंट थी उन्होंने ड्रॉप आउट कर लिया है, नई क्लास में उन्होंने एडमिशन नहीं लिया है। इसके कई सारे कॉन्सिक्वेंस हैं। सबसे बड़ा कॉन्सिक्वेंस तो यहाँ पे है चाइल्ड मैरिज का है। चाइल्ड मैरिज के इंसिडेंसेस भी यहाँ पे देखे गए हैं। एक इंसिडेंस आप जो है यहाँ पे चाइल्ड लेबर का भी कर सकते हो क्योंकि जब बच्चे स्कूल में जाएंगे ही नहीं, एनरोल नहीं करेंगे तो चाइल्ड लेबर करने पे भी मजबूर हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये भी एक बहुत बड़ी चीज है। उसके अलावा एक और यहाँ पे ये अच्छा फैक्ट मुझे लगा कि 91.9% बच्चों के पास अपनी कम से कम जो टेक्स्ट बुक है स्कूल की उनकी एक्सेस उनके पास है, चाहे वो उनके स्मार्टफोन में हो, चाहे उन्होंने स्कूल को प्रोवाइड कराई हो, जिस तरह से भी की हो, लेकिन ज्यादातर बच्चों के पास अपनी टेक्स्ट बुक्स अवेलेबल हैं। लेकिन 10% के लगभग बच्चों के पास अभी भी नहीं है और इतना बड़ा कंट्री है दोस्तों, 10% भी बहुत बड़ा नंबर हो जाता है अगर आप इसको एब्सोल्यूट टर्म में देखो। परसेंटेज टर्म में ज्यादा नहीं लगता है, एब्सोल्यूट टर्म में यहाँ पे भी मिलियंस और मिलियंस की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो काफी इंपैक्ट हुआ है कोविड-19 का, पेंडेमिक का लर्निंग के ऊपर। बच्चों का जो लर्निंग लेवल था, थोड़े समय पहले अजीम प्रेम जी की जो फाउंडेशन है उन्होंने भी एक सर्वे किया था, उसमें भी ये पाया गया था कि मैथमेटिक्स और लैंग्वेज के स्किल को बिल्कुल तरह से भूल चुके हैं। तो काफी नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा है, इसमें किसी तरह का कोई डाउट नहीं है। तो इस आज के एक्सप्लेन सेक्शन में ज्यादातर ये फैक्ट्स ही बताए गए हैं और इस तरह के फैक्ट्स आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, चाहे वो प्रीलिम्स हो चाहे वो मेंस हो। तो आज के सेक्शन में इतना ही। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।